हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। आगे बढ़ने से पहले आज का हमारा मोटिवेशन थॉट जो है वो देख लेते हैं। डोंट एवर लेट समवन टेल यू यू कैन नॉट डू समथिंग, नॉट इवन मी। यू गॉट अ ड्रीम, यू गॉट टू प्रोटेक्ट इट। पीपल कैन नॉट डू समथिंग देमसेल्फ, दे वांट टू टेल यू यू कैन नॉट डू इट। यू वांट समथिंग, गो गेट इट पीरियड। देखो, ये अगर आपने मूवी देखी है द परसूट ऑफ हैप्पीनेस तो बहुत अच्छी बात है। नहीं देखी है तो अपनी जिंदगी में समय निकाल के इस मूवी को जरूर देखना। मेरे हिसाब से आपका लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहेगा। और कभी लाइफ में बहुत डिमोटिवेटेड हो या ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रहा है तो जरूर देखना इस मूवी को। ये मेरी एक रिकमेंडेशन है। और बहुत अच्छी बात यहाँ पे बोली गई है। भाई देखो, होता क्या है, कोई इंसान ना खुद अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता है तो वो आपको मिलता है तो वो भी आपको नेगेटिव बोलता है, तुमसे नहीं होगा, तुम क्या ही कर पाओगे, ये वो। तो भाई किसी को ये आप राइट ही मत दो कि वो आपको बोल सके कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, तुम नहीं कर पाओगे। मेरी बात समझ रहे हो? आप ये राइट ही मत दो। आप कर सकते हो, और कोई आपको कुछ बोले पहले तो उस पर ध्यान नहीं देना है। दूसरा, अगर कोई ज्यादा बोल रहा है, ठीक है, आप इग्नोर करिए, आप ज्यादा सुनिए नहीं, आप अपने ऊपर काम करिए। आप कर पाएंगे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि ये दुनिया बहुत मक्कार है। अगर आप ही खुद से नहीं अपने आप को कॉन्फिडेंस देंगे ना तो कोई नहीं दे पाएगा। अगर आप एनएलसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन यू कैन गो फॉर आवर प्रारंभ बैच। लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, पर्सनल मेंटरशिप है, मॉक टेस्ट है, बुक्स आपके घर पे आने वाली हैं। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2026 देन यू कैन गो फॉर आवर प्रहार बैच। यहाँ पे 70+ मॉक्स हैं, लाइव क्लासेस हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, 1-to-1 सेशंस हैं, वीकली असेसमेंट है, बुक है। वॉट एवर यू नीडेड टू क्रैक दिस एग्जाम, सब कुछ इन कोर्सेज में इंक्लूडेड है। मॉक टेस्ट बुक्स का भी कोर्स अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन से जाके हमारी ऐप और वेबसाइट में जाके इन कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। 1 डेड 3 इंजर्ड एज ट्रेन डिरेल्स इन ओडिशा। देखो, ओडिशा में पहली बार नहीं हुआ है, पिछले साल भी एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी और ये फिर हुआ है देखने को। और ऐसा वहां पे बार बार क्यों हो रहा है, ये अब एक्चुअली में जांच का विषय है। तो ये मतलब देश दुनिया वाली न्यूज़ है, हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतना काम का इसमें नहीं है। लेसन फ्रॉम ए क्वैक। देखो, म्यांमार में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, आपको पता है म्यांमार में मिलिट्री रूल है। मैंने अभी 2 दिन पहले भी आपको रिवाइज कराया था। और उसके बाद अब आप देख क्या रहे हो, अब आप ये देख रहे हो कि वहां पे भूकंप आ गया जिससे काफी नुकसान हो रहा है जनता का। तो वही आर्टिकल एडिटोरियल में लिखा हुआ है। एडिटोरियल आप अपने हिसाब से रीड कर लेना न्यूज़पेपर से, इंपॉर्टेंट होता है। इंग्लिश एंड आपके आरसीसीआर में हेल्प करेगा, लीगल में हेल्प करेगा। करंट अफेयर में भी कभी कभी कर सकता है बट इतना नहीं करता है। देन फॉरेन न्यूज देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एग्जाम के लिए काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है कि क्वेश्चन बन सकता है कि किस कंट्री में फ्री करने की बात करिए। तो मॉर्निंग आफ्टर पिल टू बी मेड फ्री इन इंग्लैंड फार्मेसीज। ये क्या है मॉर्निंग आफ्टर पिल? देखो, आपने हमारे यहाँ पे एक अनवांटेड 72 है, आईपीएल है, इनका नाम सुना होगा, तो यही है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं। 72 आवर्स ऑफ जो सेक्स रहता है उसके बाद तक अगर आप इसको यूज करते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो वही जो है मॉर्निंग आफ्टर पिल, फॉरेन कंट्रीज में इसको बोला जाता है। तो ये ऐसा कहा जा रहा है कि फ्री कर दी जाएगी इंग्लैंड में, जिससे कि कोई पैसों की वजह से इस चीज में ना रह जाए कि भाई वो अनवांटेड प्रेगनेंसी उसको झेलनी पड़ जाए। तो ये चीज है। वैसे देखो, वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा ये हुकअप कल्चर एंड ये सब बहुत ज्यादा है। अब तो इंडिया में भी आ गया है, बट ये अगर आप सोचो इंडिया में अब है तो वेस्टर्न कल्चर में तो किस लेवल पे होगा। तो वहाँ ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। और अगर आप थोड़ा सा फॉरेन कंट्रीज के बारे में जानते होगे, एक्सप्लोर करते होगे, या कोई होगा आपका वहाँ पे, तो आप वहाँ पे ये चीज जरूर देखोगे कि वहाँ पे ना यंग एज में लड़कियों को अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो जाती हैं बहुत जल्द। मतलब फिर उनको बहुत सारी जल्दी महिलाएं माँ बन जाती हैं इसी वजह से। क्योंकि अब जैसे यूएस में तो कहीं कहीं फिर आप देखो अबॉर्शन का भी इशू है। तो ये सब प्रॉब्लम्स रहती हैं। इसके बाद अब मेक अ न्यूक्लियर डील और देयर विल बी अ बॉम्बिंग, ट्रम्प थ्रेटन्स ईरान। अब ईरान भी देखिए इतने जल्दी डरने वाला तो है नहीं, लेकिन ये जो लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं ये दोस्ती यारी के तो है नहीं, है ना। ये चीजें अब टेंशन बढ़ाएंगी। आपको पता होगा ईरान न्यूक्लियर डील 1000 बार डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद एक न्यूज जो है हम मिंट से उठा रहे हैं। सर्बिया डिमांड्स एक्सप्लेनेशन फ्रॉम अल्बेनिया क्रोशिया डिफेंस पैक्ट विद कोसोवो। इसमें जो काम की चीज है ना वो है कि सर्बिया एंड कोसोवो को जो आपस में बनती नहीं है, जो इनके बीच में क्राइसिस है, वो क्यों है। तो चलिए फिर उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्यों हम सर्बिया एंड कोसोवो का नाम सुनते रहते हैं? देखो, सर्बिया को आप लोग किस नाम से जानते हो, या अगर सर्बिया का मैं नाम ले रहा हूं, सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आ रही है? मेरे दिमाग में सर्बिया के नाम से सबसे पहली चीज आती है नोवाक डिजोकोविक। हमने उन्हीं के नाम से सर्बिया को जाना है। बट क्या आपको कोई कोसोवो का बहुत फेमस प्लेयर याद है, या कोसोवो की कोई भी ऐसी इंटरनेशनल लेवल पे एथलीट याद है? इसके पीछे रीजन ये है ना कि नहीं याद होगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि कोसोवो को वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज जो हैं एज ए कंट्री ही नहीं मानती हैं, इंक्लूडिंग अपना प्यारा भारत। इंडिया ऑल्सो डू नॉट एक्सेप्ट कोसोवो एज ए कंट्री।
पर क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से कोसोवो को कुछ लोग कंट्री मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं? इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा हिस्ट्री में। सर्बिया क्या था, कोसोवो क्या था, कैसे इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई, सारी चीज। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लो ये मैप, ये वर्ल्ड में जितनी ग्रीन ग्रीन दिखा रहे हैं ना, बेसिकली ये सब कंट्रीज कोसोवो को एज ए कंट्री मानते हैं, और जो ग्रीन की जगह पे नहीं है वो कंट्री नहीं मानते हैं। ये शुरुआत कैसे हुआ था, अपन पहले इस पे आ जाते हैं। जैसे देखो ऑटोमन एम्पायर था ना, वैसे ही 12th सेंचुरी के दौरान एक सर्बियन एम्पायर था, बहुत ही पावरफुल एम्पायर था, सर्बियन एम्पायर के नाम से जाना जाता था। उसमें ऑफकोर्स प्रेजेंट डे सर्बिया भी था, लेकिन कोसोवो, सर्बिया और भी कुछ बहुत सारे जो आसपास की छोटी छोटी जगहें थी वो भी इसमें इंक्लूडेड थी। सर्बियन एम्पायर का युद्ध होता है उस समय की एक और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली एम्पायर, जिसको हम ऑटोमन एम्पायर के नाम से जानते हैं। ऑटोमन एम्पायर बेसिकली प्रेजेंट डे जो टर्की है उसके द्वारा लीड किया जाता था, बट टर्की अब आज की डेट में बहुत छोटा है, ऑटोमन एम्पायर बहुत ज्यादा फैल गया था। तो ऑटोमन एम्पायर के सर्बियन एम्पायर से युद्ध होता है, जिसको एपिक बैटल ऑफ कोसोवो कहते हैं, और वहां पे ये कोसोवो वाला रीजन जो है ऑटोमन एम्पायर से सर्बियन एम्पायर हार जाता है। उसके बाद ये जो सर्बिया के जो ये नीचे वाला एरिया ना, इसे कोसोवो मान लो, मतलब अभी इसमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अब ऐसे समझ लो, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल हो गया। अब ऑटोमन एम्पायर क्या है, ऑटोमन एम्पायर इज अ मुस्लिम एम्पायर। वहीं पे सर्बियन एम्पायर क्या था, इट वाज अ क्रिश्चियन एम्पायर, ठीक। अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा, जब ऑटोमन एम्पायर ने कोसोवो वाला रीजन अपने अंडर में ले लिया, कब लिया, 1989 में, तब वहां पे कन्वर्जन शुरू हो गया। वहां पे लोगों को क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में कन्वर्ट कराया जाने लगा। उन पे जिजिया टैक्स, मतलब रिलीजन के बेसिस पर टैक्स लगाया जाने लगा कि भैया अगर आप मुस्लिम नहीं बनेंगे एज ए क्रिश्चियन आपको टैक्स देना पड़ेगा। कोसोवो की पॉपुलेशन आज की डेट में 20 लाख है, तब तकरीबन जो भी रही हो। तो कोसोवो में बेसिकली हुआ क्या कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया डेवलप हो गया। सर्बियन एम्पायर को ये पता था कि हम इनसे हार गए हैं और हमें इसका बदला लेना है, तो धीरे धीरे उन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग करी, एंड इन 1912 बाल्कन के वॉर में इन्होंने ऑटोमन एम्पायर को खदेड़ दिया कोसोवो से। उस समय तक ऑटोमन एम्पायर वैसे वीक भी पड़ चुका था। तो 1912 तक बाल्कन के वॉर में कोसोवो से ऑटोमन एम्पायर को खदेड़ दिया गया, किसके द्वारा, सर्बियन एम्पायर के द्वारा, और वापस से कंट्रोल ले लिया गया किसका, कोसोवो का, बाय सर्बिया। अब यहां पे देखने की बात है, जो समझने की बात है वो समझिएगा। देखो 700-800 आई थिंक 600 साल के आसपास जो है, 1718, हाँ 600 साल के आसपास जो है ये कोसोवो का रीजन सर्बिया से चला गया। 600 साल बहुत होता है, अब 6 दिन कहीं ना जाओ तो आपको वो चीज अलग लगने लगती है। 600 साल इज अ बिग टाइम। हम लोग कभी जब घर से निकलते हैं तो 4-5 महीने बाद जब घर लौटते हैं, कभी आप कॉलेज में निकलोगे या कहीं और जाओगे, तो आपको बहुत चेंज फील होता है। ये तो 600 साल की बात हो रही है। तो जब सर्बिया ने वापस से कंट्रोल ले लिया कोसोवो का, और ये वहां पे जब गए, तब इन्होंने ये देखा कि भैया अब कोसोवो पहले जैसा नहीं रहा। जब हम यहाँ पे छोड़ के गए थे तब तो क्रिश्चियंस लोग रहते थे, अब कोसोवो में सारा मुस्लिम रहते हैं, प्लस इसकी डेमोग्राफी भी चेंज हो चुकी है, ज्योग्राफी भी चेंज हो चुकी है, तो पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। उस समय सर्बिया ने फिर डिमांड किया कि भैया कोसोवो वाले रीजन से मुस्लिम्स को हटाया जाए, वहां पे क्रिश्चियंस रहेंगे, और इस तरीके की चीजें देखने को मिलने लगी। आपस में छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट इनका चलता रहा, लेकिन चीजें जो हैं वो ऐसे कुछ फाइनलाइज नहीं हो पाई, क्योंकि कोसोवो वाले रीजन में मुस्लिम लोग जो हैं वो काफी इकट्ठा होकर रहने लगे थे। फिर क्या हुआ, फिर देखिए आपका 1945 में उस समय यूगोस्लेविया फेडरेशन होता था, जिसका ऑलरेडी पार्ट आपका कौन था, सर्बिया। कोसोवो भी यूगोस्लेविया फेडरेशन में आ गया। जब 1992 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ और यूगोस्लेविया भी ब्रेक हो गया, तो उस समय देखने को यह मिला कि भैया दोनों कंट्रीज अलग अलग हो गए मतलब कोसोवो एंड सर्बिया अलग अलग हो गए, कंट्री नहीं बोलेंगे, अलग अलग हो गए। फिर से ये डिमांड उठने लग गई कि सर्बिया जो है वो कोसोवो को अपने अंडर में लेगा। कोसोवो बोलता था कि हम सर्बिया के पार्ट नहीं है। जो सर्बिया है ना, इट इज क्लोज टू रशिया। सर्बिया में क्रिश्चियन मेजोरिटी है, रशिया के क्लोज हैं। वहीं कोसोवो जो है इट्स क्लोज टू यूएसए। यूएसए ये कहने लगा कि कोसोवो को अलग कंट्री बनाई जाए, उसमें सर्बिया का कोई लेना देना नहीं है। धीरे धीरे यूएसए जो है वहां पे पैसे डालता गया, मिलिटेंट्स बनाए, थोड़ा थोड़ा समय समय पे सर्बिया को परेशान करने लगा, इस तरीके की चीजें हुई। 2008 में फाइनली यूएसए ने ये डिक्लेयर कर दिया कि कोसोवो इज अनदर कंट्री एंड सर्बिया इज अनदर कंट्री। सर्बिया ने इस चीज को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। यूएसए के एलाइज ने कोसोवो का एज ए कंट्री मान लिया, पर यूएसए के जो एलाइज नहीं थे, जो डायरेक्टली रशिया के सपोर्टर्स थे, उन्होंने
जो है कोसोवो को एज ए कंट्री नहीं माना। तो बेसिकली जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं आज की डेट में, वर्ल्ड में जितनी ब्रिक्स कंट्रीज हैं, दे डोंट एक्सेप्ट कोसोवो एज ए अलग कंट्री। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं वो कोसोवो को एज ए अनदर कंट्री नहीं मानते हैं। उनका बेसिकली ये मानना है कि भैया आप सर्बिया की पार्ट हो, आपको अलग कंट्री क्यों माने। जैसे देखो, अगर भारत में कभी कॉमनवेल्थ गेम्स होगा, या भारत में कोई, कॉमनवेल्थ गेम्स तो गलत शब्द है, भारत में अगर मान लो ओलंपिक होगा, तो इंडिया विल नॉट अलाउ कोसोवो का फ्लैग के अंडर में वहां के एथलीट्स को खेलना। आप इंडिविजुअल आके खेलिए, वो अलग है, लेकिन क्योंकि कोसोवो जो है हम उनको एज ए कंट्री नहीं मानते हैं, तो वी विल नॉट अलाउ। तो इस तरीके की चीज देखने को मिलती है। आप मैप में देखो तो ये देखिए सर्बिया है, और ये आपका जो है वो कोसोवो का रीजन है, ठीक है। तो ये वाली चीज है, ठीक। बाकी इसमें और ऐसा कुछ है नहीं। अब इसमें प्रेजेंट क्या प्रॉब्लम चलती रहती है, तो प्रेजेंट प्रॉब्लम यही चलती है कि समय समय में आपस में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सर्बिया वापस डिमांड कर रही है और कोसोवो मना कर रही है। तो ये चीज है। देखो, वर्ल्ड में सिर्फ सर्बिया एंड कोसोवो इज नॉट ओनली द दो कंट्री जिसके बीच में इस तरीके की सिचुएशन है। देर इज आपका क्या नाम है उसका यार, इंडिया पाकिस्तान हमारा हो गया, आपको पता है कि जगह को लेके चलता रहता है। इंडिया चाइना हो गया, आपको पता है जगह को लेके चलता रहता है। आप उधर यूएसए मैक्सिको में चले जाओ, वहाँ दिवाली खड़ी कर दी है। अब म्यांमार इंडिया में भी चल रहा है, जो कि वहाँ से बहुत सारे लोग भारत में भाग के आते हैं। बांग्लादेश इंडिया में प्रॉब्लम है, ठीक। मतलब आप ऐसे देखिए कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही कंट्रीज में, बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ें देखने को मिलती है। इसके अलावा आप चाइना में देख लो, चाइना का तो उसके अड़ोसी पड़ोसी हर कंट्री से है। इंडिया से ले लो, आप ताइवान से ले लो, उसका बस पड़े तो नॉर्थ कोरिया से भी शुरू कर दें। तो चाइना के साथ तो ये कि भाई हर ही कंट्री से उनका बॉर्डर को लेके इशू चलता रहता है। तो ये अभी सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहीं पे है, बट कुछ कंट्रीज में ये थोड़ा सा ज़्यादा है। जैसे कि अब आप देखो कि कोसोवो को ऐसे कुछ कंट्रीज कंट्री ही नहीं मानते हैं, तो ये एक अपने आप में मतलब बड़ा इशू है कि भाई ये है। इसके अलावा आपको याद होगा कि टर्की का भी एक इशू चलता रहता है, बॉर्डर को अपने आसपास के कंट्रीज को लेके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हैं। एंड ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने ऑटोमन एम्पायर, सर्बियन एम्पायर के बारे में देखा, किस तरीके से आपका